अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉन ड्यूल। उसके थर्ड चैप्टर के ऊपर हमारी ये वीडियो बेस करती है। हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है इस बुक का वो हम कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल सकती है। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 है द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। इस चैप्टर के अंदर जो भी मेन पॉइंट्स हैं हम उनको कवर करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले अगर हम अपने चैप्टर के नेम से ही देखें तो वहाँ पे हम को पता चलेगा कि हम आज किसके अबाउट बात करेंगे, साउंड्स के अबाउट बात करेंगे कि लैंग्वेज के अंदर जो साउंड्स हैं उनका जो है रोल क्या है, किस तरीके से वो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारे कौन से ऑर्गन्स यूज़ हो रहे होते हैं, किस तरीके से जो है हमारे कौन से साउंड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस चैप्टर द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा जो साउंड्स ऑफ लैंग्वेज है उसके हमारी जो ब्रांच आ जाती है फोनेटिक्स की। इसके डेफिनेशन और इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि फोनेटिक्स है क्या और इसके अबाउट बात करते हैं। लेकिन जैसे कि हमने देखा साउंड्स की बात हो रही है तो फोनेटिक्स भी अभी हम यही याद रखें कि अभी फोनेटिक्स जो है वो साउंड से ही रिलेटेड है। जो हमारी लैंग्वेज है उसमें जो भी साउंड्स होगा वो हमारे फोनेटिक ब्रांच से रिलेटेड है। ये हमारी लिंग्विस्टिक के ब्रांच है फोनेटिक्स, जिसको हम आगे चल के कवर करेंगे। साउंड्स की बात हो रही है तो हमारे पास कुछ चीज़ मौजूद होनी चाहिए कि जिससे हम साउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखना है कि हमारे जो इंग्लिश के जो साउंड्स हैं, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हमारे जो इंग्लिश के साउंड्स हैं, साउंड्स अगर हम देखें अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें उसमें जो हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है वो बेस है किसी भी वर्ड की। कि हमने अगर लैंग्वेज प्रॉपर एक लैंग्वेज लिखनी है, इंग्लिश लिखनी है, तो उसके लिए हमें जो है बेस की ज़रूरत होती है। तो हम वो किस चीज़ को देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं और उसी के अल्फ़ाबेट्स के थ्रू जो है हमारे वर्ड्स बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं और जो है हम अपने वर्ड्स को आगे पहुँचा सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर हम लिंग्विस्टिक टर्म्स में बात करें तो हमारे पास सबसे पहले बेस मौजूद होनी चाहिए ताकि जो है हम अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकें। उस डेवलपमेंट के लिए हमारी जो बेस है वो क्या है? साउंड्स हैं। तो जो साउंड्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ मौजूद होनी चाहिए। तो हमारा जो स्पोकन इंग्लिश है के जो साउंड्स हैं वो रिजेंबल नहीं होने चाहिए हमारे जो लेटर्स ऑफ रिटन लैंग्वेज से। तो उसके लिए हमने क्या प्रोसेस किया, जो एक प्रोसेस जो है उसके लिए यूज़ किया गया, एक सॉल्यूशन जो है सेट किया गया और उन्होंने एक सेपरेट अल्फ़ाबेट्स बनाई विद सिंबल्स जो कि साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों। तो उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ठीक है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमने एक फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स बनाई। फोनेटिक्स से याद रखें, फोनेटिक्स की जब भी जहाँ पे भी आप देखेंगे तो उससे याद रख लें कि वहाँ पर किसकी बात हो रही होगी? साउंड्स की बात हो रही होगी। फोनेटिक्स मीन्स साउंड्स। ठीक है? तो एक इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स ने क्या किया? सिंबल्स बनाए, सिंबल अल्फ़ाबेट्स बनाए जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे साउंड्स को। ठीक है? तो अगर हम देखें लैंग्वेज के अंदर तो हमारे जो बेस है वो है साउंड्स, फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। और अगर हम रिटन लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश की तो उसमें हमारी जो बेस बनेगी वो अल्फ़ाबेट्स बनेंगे। ठीक है? उसी से क्योंकि हमारे वर्ड्स बनते हैं तो अल्फ़ाबेट्स हमने अ, जो हमारी साउंड्स हैं वो भी उसी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हैं क्योंकि हमने वही जो है लैंग्वेज को जो है बोलना है। तो इसीलिए हमने उसी अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए उन अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स बनाए और उसको हमने किस प्रोसेस में रखा था? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। द आईपीए मेथड इज़ द वन जिसके अंदर हमने एक सेपरेट अल्फ़ाबेट्स, सिंबॉलिक अल्फ़ाबेट्स बनाई फॉर टू रिप्रेजेंट साउंड्स। ठीक है? अगर हम देखें साउंड्स जो लैंग्वेज है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। जो लैंग्वेज की जो बेस है उसके अंदर हम देखते हैं जो साउंड है वो मेन बेस है। साउंड की बहुत ज़्यादा जो है अगर हमारे पास बेस मौजूद होगी तो ही जो है हम मीनिंगफुल यूनिट्स बना पाएँगे, उसके साथ हम अपने वर्ड्स बना पाएँगे और उसी को फिर हम जो है बोल सकेंगे। ठीक है? तो हमारे पास अगर डिफरेंट साउंड्स होंगे, वे हम कंबाइन करेंगे और तभी जो है हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। ठीक है? जो साउंड्स के देखें तो कुछ साउंड ऐसे भी होते हैं, कुछ लैंग्वेज में मौजूद होते हैं लेकिन कुछ लैंग्वेज में वो मौजूद
नहीं होते हैं। और इसी के साथ साथ जो है अगर हम बात करें, ऑल द साउंड्स इन द वर्ल्ड कंस्टिट्यूट अ लिमिटेड सेट ऑफ द साउंड दैट हैव अ ह्यूमन वोकल ट्रैक कैन प्रोड्यूस। ठीक है, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनके जो है साउंड्स जो होते हैं वो मोस्टली जो है सिमिलर्स होते हैं, जो कि एक ह्यूमन ट्रैक जो है प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर के अंदर बात की थी कौन से ऐसे फिजिकल फीचर्स थे ह्यूमन के पास जो कि वो हेल्प करते हैं उसको डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम बात करेंगे अपने फोनेटिक्स की कि फोनेटिक्स क्या है। ठीक है, फोनेटिक्स जो है हमारी लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्पीच ऑफ साउंड, करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच साउंड। ठीक है, साउंड्स की जब भी हमने बात करनी होगी कि साउंड्स के जो है क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी खसूसियात हैं, ठीक है, वो हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, फोनेटिक्स के अंदर। ठीक है, फोनेटिक्स में हमारे पास सिंपल जो है उसमें हम करेक्टरिस्टिक देते हैं स्पीच साउंड की। ठीक है, मेन एरियाज ऑफ फोनेटिक्स। अब फोनेटिक्स जो है हमने एक देखी ब्रांच थी, अब उसकी जो है सब ब्रांचेस भी बनी जिसको हमने 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया। जो हमारी फर्स्ट वन है वो है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, नंबर 2 अकाउस्टिक फोनेटिक्स एंड नंबर 3 ऑडिटरी फोनेटिक्स। हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो होगा आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के ऊपर, क्योंकि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स बेस करती है द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर मेड और आर्टिकुलेटेड। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने साउंड्स के अबाउट ही बात करनी है लैंग्वेज के, तो हमारा जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है वो डील करता है कि हमारे जो साउंड्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं और उनको किस तरीके से आर्टिकुलेट किया जाता है, किस तरीके से उनको बोला जाता है, किस तरीके से उनको जो है प्रोड्यूस किया जाता है। वो सारी चीज़ें हम किस ब्रांच में देखते हैं, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जो कि सब ब्रांच है फोनेटिक्स की। अकाउस्टिक फोनेटिक के अंदर हम डील करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच एज साउंड वेव्स इन द एयर। ये ज़्यादातर हमारा जो है फिजिक्स का चैप्टर में चला जाएगा। फिजिक्स में हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारा जो साउंड है वो किस तरीके से जो है पहुंच रहा है, कौन सी साउंड वेव जो है हमारी यूज़ हो रही है एयर के अंदर, और वो हमारा साउंड किस तरीके से पहुंच रहा है, उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं साउंड की। ऑडिटरी फोनेटिक्स हम मोस्टली जो है बायो में के उसमें पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं परसेप्शन विया द एयर ऑफ स्पीच साउंड, कि हम जो एयर जो है हमारा वो किस तरीके से जो है हमारे साउंड को लेगा। ठीक है, तो हम लिंग्विस्टिक्स के डील कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो मेन कंसर्न है वो है हमारा आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जिसके अंदर हम देखेंगे स्पीच साउंड्स किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से उसमें प्रोड्यूस होते हैं और हम किस तरीके से उसको आर्टिकुलेट करते हैं। ठीक है, द मेन कंसर्न ऑफ दिस चैप्टर इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। हमने अभी बात की कि हम इसमें किस चीज़ के अबाउट बात करेंगे कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है वोकल ट्रैक से। ठीक है, साउंड्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं हमारा जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें हमने अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड किया कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स में। इसी तरीके से हमारा जो साउंड्स है वो भी डिवाइडेड है कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स के अंदर। कॉन्सोनेंट्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो, वॉवेल्स फ्री फ्लो ऑफ एयर। ठीक है, साउंड की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि हमारे जो साउंड्स हैं वो भी दो चीज़ों में डिवाइड हो गए, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वॉवेल साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स के अगर हम देखें उसके अंदर हमारा जो है हम देखेंगे कि हमारे जब भी हम कॉन्सोनेंट्स वर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें जो है हवा की जो है ऑब्स्ट्रक्शन होगी, थोड़ी बहुत जो है रुकावट हमें महसूस होगी। ठीक है, ये हम आगे जाके जो है देखेंगे कि किस तरीके से हमारा कौन सा लेटर जो है जब हम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वाइब्रेशन हो रही है या हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ठीक है, कोई भी स्टॉप आ रहा है, फ्रिकेटिव जो है, हम सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम वॉवेल्स की बात करें तो वॉवेल्स ऐसे साउंड्स होते हैं जिसके अंदर जो है एयर का जो है फ्री फ्लो होता है। ठीक है, उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास नहीं आती है, कोई भी रुकावट नहीं आती है। ठीक है, तो हमारे जो साउंड्स हैं वो भी दो में डिवाइडेड हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वॉवेल साउंड्स। कॉन्सोनेंट्स में आप याद रखें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो एंड वॉवेल्स में फ्री फ्लो ऑफ एयर। ठीक है, व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब अ साउंड, जब भी हम साउंड को डिस्क्राइब करते हैं हमने 3 चीज़ों को कंसिडर करना होता है। ठीक है, उसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, कि कौन सी प्लेस है जहाँ से वो जो है आर्टिकुलेट हो रहा है। ठीक है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कि किस तरीके से वो जो है आर्टिकुलेट हो रहा है, और फिर उसकी हमने वॉइसिंग देखनी होती है। ठीक है, तो कोई भी साउंड अगर हमने
उसको दिखाना है कि किस तरीके से वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इन 3 चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करेंगे, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, पीओए, एमओए, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड वॉइसिंग। अब अगर हम देखें तो ये हमारा एक वोकल ट्रैक्ट की जो है डायग्राम है, जिसके अंदर हम इसमें हम देखेंगे हमारे जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस हैं, कि हमारे जो लिप्स हैं वो भी जो है यूज़ होते हैं साउंड्स को प्रोड्यूस करने के साथ साथ। इसी तरीके से एल्वुलर रिज क्या है, हमारा जो हमारे टीथ हैं उनसे जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, वो हमारा एल्वुलर रिज कहलाएगा। पैलेट, हमारी जो माउथ रूफ है वो हमारा पैलेट, हार्ड पैलेट कहलाएगा। जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं या जो ये नॉस्ट्रल एरिया है वो हमारा नासल कैविटी, यहाँ से भी हमारे जो है जो एम एन साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हमारा जो है नोज़ जो है के साउंड्स भी आए, वो हमारा जो है इस ट्रैक के थ्रू जो है होता है। उसके बाद हमने वेलम देखना है। वेलम क्या है? ये हमारा जो है पीछे बैक साइड पे हमारे माउथ के जगह जो है ऊपर वाली जो है, वो हमारा वेलम है, जिसको हम सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं। उसके पीछे फेरिंक्स भी है, एपिग्लोटिस, लैरिंक्स की हमने बात की थी। लैरिंक्स के अंदर हमारा जो है वॉइस बॉक्स होता है ये, जिसके अंदर वोकल फोल्ड्स होते हैं, जो कि एक वोवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं, तो ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर हम वो आगे देखेंगे। उसके बाद ग्लॉटिस है। ये सारी चीज़ें हमने आगे डिटेल में अभी इसी चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हैं, जो कि हेल्प करेंगी हमारे साउंड्स को प्रोड्यूस करने में, कि किस तरीके से कौन सा साउंड है, कौन सा वर्ड है, किस तरीके से वो जो है साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से ऑर्गन से। ठीक है। अब हम अगर जर्नी देखें कि किस तरीके से कोई भी साउंड अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो है एयर है वो पास होती है। किस तरीके से पास होती है? द जर्नी ऑफ द एयर थ्रू द वोकल ट्रैक्ट। वोकल ट्रैक्ट से अगर जो है एयर पास होगी तो वो किस तरीके से होगी? सबसे पहले क्या होता है, जो एयर होती है वो हमारे लंग्स से पुश्ड अप करती है, ठीक है, थ्रू द ट्रैकिया, जो कि विंड पाइप भी होता है। और वो कहाँ आती है? लैरिंग्स में आती है। जो भी हम कोई भी हम वर्ड बोलेंगे, तो सबसे पहले हमारी जो एयर होगी वो लंग से, विंड पाइप से टू लैरिंग्स आएगी, हमारे वॉइस बॉक्स में आएगी। इनसाइड द लैरिंग्स आर द वोकल फोल्ड्स। ठीक है। हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी देखा था कि हमने हमारा जो लैरिंग्स है वो वॉइस बॉक्स होता है, जिसके अंदर मौजूद होते हैं वोकल फोल्ड्स, विच टेक टू बेसिक पोजिशंस। ठीक है। उस वो जो है दो बेसिक पोजिशंस लेता है। अगर हमारे जो वोकल फोल्ड्स हैं वो स्प्रेड अपार्ट हो जाएं, मतलब दूर दूर हो जाएं, तो वो हमारा बनेगा वॉइसलेस साउंड्स, और जिसको हम कह सकते हैं वोवेल साउंड्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम ड्रॉन टुगेदर, तो ये हमारा बनेगा वाइब्रेशन और वाइब साउंड्स, वॉइस्ड साउंड। ठीक है। वाइब्रेशन होगी और वॉइस्ड साउंड्स कहलाएंगे हैं। और तो ये हमारे कौन से होंगे? ये हमारा होगा कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है। तो ये अभी हमने ऊपर बात की दसवीं में, जब हमारे जो वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल फोल्ड्स होंगे वो अगर स्प्रेड अपार्ट हो जाएंगे, खुल जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो हमारे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो वॉइसलेस साउंड होगा, उसमें नो वाइब्रेशन। लेकिन अगर वो एक साथ होंगे, पास होंगे, तो वो जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे और उसको हम वॉइस्ड साउंड कहेंगे, और वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स बनेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, ये अभी हमने जो ऊपर देखा, हमारी एयर पुस्ट हो रही है, कहाँ से? एयर पुस्ट हुई है लंग्स से, फिर ट्रैकिया में आई है, उसके बाद हमारी लैरिंग्स में गई है। लैरिंग्स में हमने देखा वोकल फोल्ड्स थे। उसके बाद हमारी जो है वॉइस और वॉइसलेस साउंड्स बने, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर स्प्रेड अपार्ट हो रहे हैं लंग्स से जो एयर पास हो रही है, तो हमारी जो वॉइस होगी उसमें वाइब्रेशन नहीं होगी, जिसको हमने डिनोट किया नेगेटिव से। और उसके बाद अगर हमने देखा वोकल फोर्स अगर वो एक साथ मिल रहे हैं, तो हमारे जो लंग से जो एयर आ रही है, तो वो जब पास होगी लैरिंक्स से, तो वोकल फोर्ड जो है वाइब्रेट करेंगे, जिसको हमने वाइब्रेशन होगी, और इसको हमने डिनोट किया पॉजिटिव से। ठीक है। तो ये हमारे वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड बने। अगर आप इन वर्ड्स को ट्राई करेंगे तो आपको ये चीज़ जो है फील भी होगी कि हमारे कौन से जो है वॉइस्ड साउंड है और कौन से हमारे जो है वॉइसलेस साउंड्स हैं।
अब हम बात करेंगे अपने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस, ये कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से हम जो है अपने साउंड्स को जो है आर्टिकुलेट्स कर सकते हैं। Once the air has passed through the larynx, it goes out either from the mouth और द नोज। ठीक है, अभी हमने ऊपर पे बात की तस्वीर देख के कि जब हमारी जो एयर जो है लंग से लैरिंग्स के अंदर आएगी और वो पास होगी, तो या तो वो हमारी जो एयर है वो माउथ से पास होती है, बाहर निकलती है, या फिर नोज से। ठीक है, मोस्ट कॉन्सोनेंट साउंड आर प्रोड्यूस बाय द यूज ऑफ द टंग और अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ टू कंस्ट्रक्ट द शेप और द ओरल कैविटी थ्रू विच द एयर इज पासिंग। अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो हमारे जो जब कॉन्सोनेंट साउंड जब हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो मोस्टली हमारा जो कौन सा ऑर्गन यूज हो रहा होता है, टंग यूज हो रहा होता है, और माउथ के जो है कुछ अदर पार्ट्स भी जो है यूज होते हैं हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो मौजूद होते हैं, वो डिफरेंट शेप के अंदर जब हम अपनी टंग को जो है डिफरेंट जगहों पर लेके जाते हैं तो हमारे डिफरेंट साउंड्स बनते हैं जो कि हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। ठीक है, द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन POA ऑफ द साउंड इज द लोकेशन इनसाइड द माउथ एट विच द कंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस। ठीक है, तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हमारे जो है माउथ के अंदर ही मौजूद होती हैं, डिफरेंट लोकेशंस जो कि हमें हेल्प करती हैं डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम देखें प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस, उसमें जो मेन प्लेसेस हैं उनके हम पहले नेम्स देखेंगे और उसके बाद हम इसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है बायलेबियल्स। अब आप अगर इन साउंड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो फिर आपको जो है पता चलेगा कि कौन से ऑर्गन्स जो है यूज हो रहे हैं इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने में। अगर मैं बी बोल रही हूँ, पी बोल रही हूँ, एम एंड डब्ल्यू, अगर आप ये सारे वर्ड्स एक साथ अभी बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो दोनों लिप्स जो हैं यूज हुए हैं। ठीक है, तो बायलेबियल्स जो है हमारी फर्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। नेक्स्ट हमारी अगर देखें लेब्यूडेंटल्स, प व, तो ये हमारा जो है जब हम इसको हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम जस्ट नेम को देखते हैं। जब इसमें हमारी टंग और जो है अपर टीथ यूज होते हैं लेब्यूडेंटल्स के अंदर जो कि हमारे प और वो साउंड को जो है प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारा डेंटल है। अब आप देखें कि हमने IPM के अंदर देखा था कि हमने एक फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स बनाई थी, तो ये वही अल्फ़ाबेट्स जो है सिंबॉलिक फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हेल्प करेंगे हमें साउंड्स को डिनोट करने के लिए। ठीक है, और हम हमें हमेशा जो है साउंड्स को जो है लेटर्स जो होते हैं उसको हम या तो स्लैंटिंग लाइंस में रखेंगे या फिर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, एल्वुलर्स नेक्स्ट हमारी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, जिसमें हमारा टी साउंड, ड साउंड, ज, न, एल एंड आर, ये हमारे सारे जो साउंड्स हैं वो एल्वुलर साउंड्स के एल्वुलर प्लेस से रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद पैलेटल्स, उसके बाद वेलर्स एंड उसके बाद ग्लोटल्स, ये कुछ हमारी प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट साउंड जो है ये प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट प्लेसेस से। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बायलेबियल्स। बायलेबियल्स क्या है? साउंड्स फॉर्म यूजिंग बोथ अपर एंड लोअर लिप। जब भी हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर हमारा अपर एंड लोअर लिप यूज हो रहा हो, वो हमारे कौन से साउंड्स होंगे? वो बायलेबियल्स होंगे। बायलेबियल्स अगर हम देखें कॉन्सोनेंट साउंड, हम इधर देखते हैं हमारे जो वर्ड्स ब, जब हम बोल रहे हैं प म व, तो हमारे जो इस कौन से लिप्स यूज हो रहे हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यूज हो रही है, वो है लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स। और ये हमारी बायलेबियल प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है और इसके अंदर हमारा जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो है अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। जब हम इनको एक दूसरे के साथ टच करेंगे तो हमारे कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस होंगे? दिस वन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेब्यूडेंटल्स देखें, इन लेब्यूडेंटल कॉन्सोनेंट द लोअर लिप अप्रोच टीथ और टच द अपर। ठीक है, लेब्यूडेंटल के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो लोअर लिप है और जो हमारे टीथ हैं वो आपस में जब टच करेंगे तो हमारे जो प और व साउंड जो है प्रोड्यूस होगा, जिसके अंदर अगर हम देखें हमारे ये जो एरियाज हैं जब ये एक साथ टच होंगे तो हमारे प और व साउंड जो है प्रोड्यूस होंगे, जिसको हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन नाम दिया लेब्यूडेंटल्स। उसके बाद हमारी जो थर्ड है वन प्लेस है ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है डेंटल्स, जिसके अंदर हमारी जो टंग यूज होती है बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें इन अ डेंटल कॉन्सोनेंट द टिप ऑफ ब्लेड ऑफ द टंग, हमारी जो टिप है, ठीक है,
अप्रोच और टच द अपर टीथ, वो किसको टच करेगी, हमारे जो अपर टीथ होंगे उनको टच करेगी, तो हमारी जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बनेगी वो डेंटल बनेगी, जिसके अंदर हमारे जो साउंड्स बनेंगे वो थिन और द। ठीक है, ये जो थ और द साउंड है वो हमारा डेंटल प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से रिलीज होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने ये हमारी जो अल्फाबेट है उसके अंदर हमने सिंबल देखे, जो द और थ के साउंड के लिए हमारा जो सिंबल यूज होते हैं वो ये हमारे सिंबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एल्वुलर्स। एल्वुलर्स क्या होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ टंग ऑन द एल्वुलर रिज। एल्वुलर रिज की अगर हम बात करें, द रफ रिज इमीडिएट बिहाइंड एंड अपर टीथ। ठीक है, हमारा जो अपर टीथ के ऊपर जो एक सरफेस एरिया है एल्वुलर रिज कहते हैं। तो एल्वुलर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कौन सी है, इन एन एल्वुलर कॉन्सोनेंट द टंग टिप, हमारी जो टंग टिप है less often tongue blade approach or touch the alveolar ridge, the ridge immediately behind the upper teeth। हमारे जो टीथ हैं उनके ऊपर वाला जो एरिया है, जब वहां पर हमारी टंग टिप जो है टच करेगी तो वो हमारे कौन से साउंड बनेंगे, एल्वुलर साउंड्स बनेंगे, जिसके अंदर आ जाता है ट, ड, स, ज, न, ल, र। ठीक है, तो ये हमारे सारे साउंड्स किसके अंदर आ जाएंगे, एल्वुलर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर हमने मोर एग्जांपल दी है कि हमारी जो टंग टिप है वो एल्वुलर रिज से जब टच कर रही है तो हमारे ये वाले जो है वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये वाले हमारे साउंड्स सारे एल्वुलर्स के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें पैलेटल्स, जिसको हम एल्वियो पैलेटल्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा जो टंग यूज होती है और पैलेट यूज होता है। पैलेटल्स आर साउंड्स विच आर मेड विद द टंग एंड द पैलेट, जो कि हमारे जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें हमारी टंग यूज हो रही होती है और हमारा पैलेट यूज हो रहा होता है, जिसमें हम कहते हैं शू, चू, यू, ट्रू, जू। ठीक है, तो ये हमारे जो साउंड्स हैं उसके लिए हमने देखा, यहाँ पर आपको जो है फोनेटिक अल्फाबेट्स भी दिखाई गई है जो को आईपीएम के अंदर बनी गई है। तो ये हमारे जो साउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारी फोनेटिक अल्फाबेट्स है, और ये वाले साउंड्स हमारे किस में बनते हैं, पैलेटल्स में, जिसके अंदर हमारी जो टच है जो हमारी टंग है वो टच करती है पैलेट को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ मोर एग्जाम्पल भी दी हुई हैं। ये जो हमारे ये वाला साउंड है ये मोस्ट कॉमनली नहीं है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिसमें हमारे जो फॉर एग्जांपल ट्रू, ट्रेजर, प्लेजर एंड रूफ। ठीक है, तो ये जो साउंड हो वो हमारा पैलेटल्स में ही बनेगा। उसके बाद जॉक, जैम, जॉर्ज, ये भी हमारा जो है ये वाले साउंड्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यू और यट, तो हमारा जो यू वाला साउंड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये सिंबल मौजूद होता है। उसके बाद हम देखते हैं वेलर। वेलर्स के अंदर हम देखें, इन अ वेलर कॉन्सोनेंट द बॉडी ऑफ द टंग अप्रोच और टच द सॉफ्ट पैलेट और वेलम। वेलम अगर हमने ऊपर वाली जो डायग्राम देखी थी उसमें आपने देखा था कि हमारा जो माउथ का जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो वेलम, और वहाँ पर ही हमारे पास सॉफ्ट पैलेट मौजूद होता है। ठीक है, तो जब हमारी जो टंग है वो सॉफ्ट पैलेट के ऊपर टच करे तो हमारे कौन से साउंड्स बनेंगे, वो वेलर बनेंगे, जैसे कट, गॉट, सिंग। तो ये क, ग, न, ये वाले जो साउंड है ये हमारे किस में बन रहे हैं, वेलर्स के अंदर बनेंगे। ठीक है, The vellum can be lowered to allow air to flow through the nasal cavity, जिसमें अगर हम देखें हमारे जो कुछ साउंड जो हैं वो nasal cavity के अंदर से भी पास होके हमारे जो है कुछ साउंड बाहर आते हैं, जिसके अंदर हमने देखा ये हमारा जो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा सैम्बल है। इन रिटन लैंग्वेज इंग्लिश दिस लेटर इज नॉर्मली स्पेल्ड एज एन जी। ठीक है, तो ये हमारा जो एन जी साउंड प्रोड्यूस करेगा उसके लिए हमने ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वेलर्स ही होगी। और उसके जो कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, सिंग, तो ये जो आ रही है हमारा साउंड ये वेलर्स के थ्रू जो है प्रोड्यूस हो रहा है। सैंग, टंग, रिंगिंग, बैंग, तो ये हमारे जो सारे साउंड्स हैं ये किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन सी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के थ्रू, वेलर्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है ग्लोटल्स। ग्लोटल्स आपने देखा था लैरिंग से भी जो है नीचे मौजूद था। ग्लोटल आर प्रोड्यूस विदाउट द एक्टिव यूज ऑफ टंग
एंड द माउथ। अगर आपने देखा जितनी भी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस थी, वहाँ पर हमारा जो एक्टिव रोल था किसका था, वो टंग का था। हमारी जो टंग जो थी वो डिफरेंट जगहों पर लगकर हमारे डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन अगर हम ग्लोटल साउंड्स की बात करें, तो ग्लोटल साउंड ऐसे होते हैं जिसमें हमारा जो है टंग की जो है यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर। दिस द ग्लॉटिस द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंक्स, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड के दरमियान जो जगह होती है लैरिंक्स के अंदर, वो है हमारा ग्लॉटिस, ठीक है। दिस ओपनिंग इज नैरो इनफ टू क्रिएट सम टर्बुलेंस इन द एयर स्ट्रीम फॉलोइंग पास्ट द वोकल फोल्ड, ठीक है। तो जब हमने हवा की बात की थी कि जो हमारी वोकल फोल्ड्स के अंदर जो है जो हवा पास होती है, तो उसके दरमियान जो हमारी जो नैरो ओपनिंग होती है जो कि ग्लॉटिस होती है, वहाँ से ही जो है हमारी एक टर्बुलेंस ये जो है क्रिएट करता है और हमारी एयर जो है वोकल फोल्ड्स के थ्रू जो है प्रोड्यूस होती है। जिसके अंदर अगर हम हू बोलें, ह साउंड, तो ये देखें आप बिल्कुल हमारे हलक से निकल रहा है, लेकिन इसमें हमारी कोई भी ऑर्गन यूज़ नहीं हो रहा। जैसे हमारी जो है एयर जो है पास्ट हो रही है इन द फ्रॉम द लैरिंक्स एंड वोकल फोल्ड्स, ठीक है। और ये वाला साउंड भी जो है उसके अंदर भी हमारे हम आपने देखा कि कोई भी जो है हमारा ऑर्गन यूज़ नहीं हुआ है, जस्ट ये एयर पास हुई है विद सम टर्बुलेंस फ्रॉम द वोकल फोल्ड्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट चार्ज की पार्ट देखें अगर हम, तो ये हमारी जो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस थी सारी, तो ये हमने अभी कवर की। बायलेबियल जिसके अंदर हमारे पास जो है दोनों अपर एंड लोअर लिप यूज़ हो रहे थे। लेब्योडेंटल, डेंटल, एल्वुलर, पैलेटल, वेलर एंड ग्लोटल। उसके बाद हमने वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड की बात की थी, तो ये उसको डिनोट कर रहे हैं। जैसे अगर हम इधर प बोल देख रहे हैं, पे साउंड बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है जो ये कौन सा साउंड बन रहा है, वॉइस्ड साउंड है या फिर वॉइसलेस साउंड है, तो ये हम आगे भी देखेंगे, क्लियर करेंगे। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, स्टॉप्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, नेसल, लिक्विड्स, ग्लाइड्स, ये जो है हमारा एयर फ्लो दिखाते हैं, ठीक है। ऊपर हमने सिर्फ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात की, ये जो है हमारे के सारे मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन में आ जाएंगे। अभी हमने सिर्फ वन पार्ट की बात की है जो कि हमारा था प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन सी जो है प्लेसेस जो हैं, कौन से साउंड जो है हमारे प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हवा का जो है फ्लो किस तरीके से होगा, उसमें हमारे ये मेन जो है सब टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है कुछ आज की जो वीडियो थी उस बेस कर रही थी इनके ऊपर। हमने इसमें अंदर साउंड्स की बात की और हमने देखा कि जो कौन सी जो है प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है जो कि हेल्प कर रही हैं डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट जो है हम इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी ये जो है कुछ मेन जो है हमारी वीडियो लेंथी हो जाती है, हम हमने कुछ मेन चीज़ें जो है इसके वीडियो के अंदर कवर कर ली हैं। उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है इसको नीड है डिटेल में डिस्कस करने के लिए, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको ये जो है लेक्चर जो है क्लियर होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अपनी जल्द इसको जो है पब्लिश करेंगे। थैंक यू।